हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम बताते हैं आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटम थियरी ऑफ डाल्टन। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना तथा उसके सबसे छोटे कण परमाणु के संबंध में परिकल्पना प्रस्तुत की और यह परिकल्पना प्रयोगों के आधार पर आगे चलकर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से फेमस हुई। यानी जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में बताया कि परमाणु द्रव्य परमाणु से ही मिलकर बना है। उसकी स्ट्रक्चर के विषय में बताया और उसमें बताया कि जो द्रव्य के सबसे छोटे कण हैं उसे हम परमाणु कहते हैं और उसी संबंध में जो अपना मत यानी अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया और यह परिकल्पना प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया गया, जिसको हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटम थियरी ऑफ डाल्टन के नाम से जानते हैं। आइए हम यह बताते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था क्या, आखिर उसकी थियरी क्या थी, डाल्टन की एटम थियरी क्या थी, परमाणु सिद्धांत क्या था। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि पहला उसका परमाणु सिद्धांत था, जॉन डाल्टन ने बताया कि सभी द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य संसार में चाहे जितनी वस्तुएं देख रहे हैं वो समझिए एक तरह का द्रव्य है, चाहे पानी हो, ईंट हो, पत्थर हो, मकान हो, यहां तक कि आपके ये मोबाइल, मेज, कुर्सी, इसे हम द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब द्रव्य है। तो डाल्टन ने बताया था कि जितने द्रव्य हैं यानी सभी द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। यह इसका परमाणु सिद्धांत का पहला रूप था, मतलब पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट में जॉन डाल्टन ने क्या बताया? दूसरे पॉइंट में जॉन डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यह अविभाज्य कण है और इसे हम किसी भी अवस्था में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो डाल्टन का दूसरा परमाणु सिद्धांत में दूसरा जो पॉइंट था वह था कि परमाणु अविभाज्य कण है। जॉन डाल्टन ने तीसरे पॉइंट में बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होनी है तो उसमें परमाणु भाग ले सकता है, तत्व अपने परमाणु में टूट सकता है, नए तत्वों का, नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है, लेकिन इसको हम अगर फ्री रखें, फ्री स्टेज में रखें, स्वतंत्र अवस्था में रखें, तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। चौथा इनका पॉइंट था कि एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण, आकार, द्रव्यमान समान होते हैं। यानी उनके कहने का मतलब था कि एक तत्व के सभी परमाणु के गुण, आकार तथा द्रव्यमान समान होते हैं। जैसे मान लीजिए तत्व, विभिन्न प्रकार के तमाम तत्व हैं, उन तत्वों में देखिए आप, जैसे मान लीजिए सोना Au, चांदी Ag, सोडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन इत्यादि जितने भी ये तत्व हैं, तमाम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने तत्व हैं, एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण, आकार तथा द्रव्यमान समान होते हैं। जैसे कैल्शियम को हम ले लें, कैल्शियम में जितने परमाणु होंगे उनके क्वालिटी एक जैसे होंगे,
आकार एक जैसे होंगे और द्रव्यमान भी एक जैसे होंगे। जैसे सोना है Au, जिसको हम आरम कहते हैं, आरम के जितने यानी सोना के जितने परमाणु होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, जितने परमाणु होंगे उनके गुण यानी क्वालिटी, उनके साइज, उनके आकार तथा द्रव्यमान समान होंगे, एक ही द्रव्यमान के होंगे। तो चाहे सोना हो, चांदी हो, पोटेशियम हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ये सब तत्व हैं, इसमें ये सब तत्व हैं, मैग्नीशियम, इनके सभी एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होंगे, आकार समान होंगे और उसके द्रव्यमान समान होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैग्नीशियम 5 ग्राम मैग्नीशियम है, 5 ग्राम मैग्नीशियम है और 5 ग्राम मैग्नीशियम में 1500 परमाणु है, तो अगर एक परमाणु का वजन 1 मिलीग्राम है तो सभी परमाणुओं का वजन 1 मिलीग्राम होगा, तो उनका द्रव्यमान समान होता है। पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण, आकार और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे भिन्न भिन्न तत्व हैं आयरन, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके परमाणु इससे भिन्न होंगे। सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान से भिन्न होगा। सोडियम के परमाणु का आकार मैग्नीशियम के परमाणु के आकार का भिन्न होगा। यानी जितने परमाणु जितने तत्व देख रहे हैं, इन सभी तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे, उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा और उनका गुण अलग अलग होगा। जैसे सोडियम का गुण कुछ और होगा तो पोटेशियम का कुछ और होगा, कैल्शियम का कुछ और होगा तो मैग्नीशियम का कुछ और होगा, चांदी का कुछ और होगा। मतलब इनके परमाणु के जो गुण हैं, उनके आकार हैं, उनके द्रव्यमान हैं, ये भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, एक समान नहीं होंगे। केवल एक ही तत्व के परमाणु के गुण, अब जैसे मैग्नीशियम के सभी तत्वों के, मैग्नीशियम के सभी परमाणुओं के गुण एक समान होगा, कैल्शियम के सभी परमाणुओं के गुण एक समान होगा, एक आकार का होगा, एक साइज का होगा। अगला पॉइंट इन्होंने बताया जो 6वें नंबर का पॉइंट है, तो 6वें नंबर का पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु अविनाशी होता है। परमाणु न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु का विनाश नहीं हो सकता है, परमाणु अविनाशी होते हैं। परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसका नाश कर सकते हैं। पहले से परमाणु जितना था उतना बाद में रहेगा, यानी परमाणु पहले से उत्पन्न है और उसको हम एक दूसरे रूप में चाहे उसी रूप में फिर हम परिवर्तित कर देंगे, लेकिन न ही इसका हम निर्माण कर सकते हैं और न ही इसका विनाश, अर्थात परमाणु अविनाशी होता है। 7वां पॉइंट है, जॉन डाल्टन ने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु पूर्णांक के सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे 1 संबंध 1, 1 संबंध 3, 2 संबंध 1 इत्यादि। यानी इसके कहने का मतलब यह है, जॉन डाल्टन के कहने का मतलब यह है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व भाग ले रहे हैं, तो वो उनका जो सरल गुणित अनुपात है या सरल अनुपात है, उनको संयुक्त होकर ही अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और प्लस एक हाइड्रोजन अगर मिलेगा तो हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होगा। एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण होगा। इस प्रकार जो भी यौगिकों का निर्माण होता है, यौगिक के अणुओं का निर्माण होता है, वह उसका एक अनुपात होता है,
अब जैसे मान लीजिए यौगिक का निर्माण करना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है H2O। आइए हम बैलेंसी सही करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। यानी 2 अणु हाइड्रोजन का और 1 अणु ऑक्सीजन का जब मिलेगा तो 2 अणु जल का प्राप्त होगा। 2 अणु जल का प्राप्त होगा, यानी इनका अनुपात निश्चित है। यदि 1 अणु हम हाइड्रोजन को और 1 अणु ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं तो यह जल नहीं बनेगा, तब H2O2 बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। जल बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। इसी प्रकार अमोनिया के निर्माण में देखिए, अमोनिया के निर्माण में क्या होता है, नाइट्रोजन के 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर अमोनिया के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। 1 अणु नाइट्रोजन के और 3 अणु हाइड्रोजन के, ये दोनों मिलकर अमोनिया के 2 अणु का निर्माण करते हैं। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु पूर्णांक के रूप में, जैसे 0.5, 0.75, 3/4 इस तरह से पूर्णांक के रूप में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पूर्णांक के रूप में सरल अनुपात में संयुक्त होकर, एक सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक अणु का ही निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए कार्बन का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु का निर्माण करेगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, यदि ये कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के, कार्बन का 1 परमाणु अगर ऑक्सीजन के 1 परमाणु से संयुक्त होता है, यानी 2 परमाणु इसका और 2 परमाणु इसका अगर संयुक्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगेगा, क्योंकि 2 परमाणु इसका और 2 परमाणु इसका, क्योंकि 2 परमाणु मिलकर 1 अणु का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर 1 अणु का निर्माण हुआ है, तो 2 परमाणु इसका और 2 परमाणु इसका अगर मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बनाएंगे, 2 यौगिक मतलब यौगिक के 2 अणु बनाएंगे। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को एक सरल अनुपात के रूप में संयुक्त होकर यौगिक और अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार यह जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में यह बताया कि परमाणु अविनाशी है, परमाणु अविभाज्य है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इस तरह से ये तमाम चीजें बताया, लेकिन आगे चलकर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कुछ फेल कर गया, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ कमियां निकल गई, और आने वाले वैज्ञानिकों ने जैसे सर जे टॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक ने इन कमियों को निकाला और बताया कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, परंतु परमाणु को विभाजित किया जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांटा जाता है, जिसकी खोज इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करके यह सिद्ध कर दिया कि डाल्टन ने जो कहा था, बाकी तो चीजें उसकी सही थी लेकिन कुछ कमियां निकली। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, तो यह कमी है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। इस वीडियो को आप देखें और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझें और पढ़ें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी परमाणु की बात आती है
या द्रव्यों के परमाणु की बात आती है तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पहले आ जाता है। एटम थियरी ऑफ डाल्टन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पहले पढ़ा जाता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप पढ़ें, याद करें, और यह परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अदर एग्जामिनेशन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और होम एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी जानकारी के लिए है। अब अगर यह वीडियो में आपको कोई कमी दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। अगर इस वीडियो को अथवा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और बगल में एक बेल घंटी का चिन्ह है उसको आप टच कर दें, ताकि हमारी जितनी वीडियो बने उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको जानकारी मिलते रहे और आप जानते रहें। थैंक यू।